क्वेश्चन है, वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायता नहीं करती है तथा जो सड़े हुए अंडे जैसी गंध देती है? तो वह कौन सी है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये क्या होती है? सड़े हुए अंडे की जैसे स्मेल आती है। ये स्वयं तो जल जाती है लेकिन जलने वलने में ये सहायता नहीं करता है। उसी तरीके से एक ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है लेकिन वो जलने में सहायता करती है। ठीक, तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज की थी एन इलोनिन ने, लेकिन जो विटामिन नाम दिया था शब्द को, उसको किसने दिया था? फंक ने। ठीक, दोनों को याद रखेंगे। विटामिन की खोज किसने की थी पूछेगा तो एन इलोनिन बताना है। और विटामिन शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो फंक ने किया था। नेक्स्ट है, लाल रंग को खतरे का सूचक क्यों माना जाता है? वो इसलिए क्योंकि तरंग दैर्ध्य अधिक के कारण अब इसका जो विक्षेपण होता है, अपवर्तनांक जो होता है वह कम होता है। तो देखिए, ये हो गया मेरा प्रिज्म। जैसे मैं एग्जांपल से बताती हूँ, ये हो गया मेरा प्रिज्म। यहाँ से सूर्य की रोशनी आई तो ये 7 रंग में विभक्त हो गई। तो सबसे पहले यहाँ नीचे में होता है वायव्योर और लास्ट में ऊपर में होता है आर। तो आर क्या होती है? ये कम विचलित होती है और जो वायलेट होती है वो अधिक विचलित होती है। और जो आर होती है, रेड होती है, उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है और जो वायलेट होती है इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो तरंग दैर्ध्य और विचलन एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी तो वो विचलित कम होगा और अगर विचलित अधिक होगा तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी? कम होगी। ठीक, तो तरंग दैर्ध्य अधिक होती है लाल रंग की, इसलिए इसको खतरे के सूचक के रूप में उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सतह जिससे रेडियो तरंग परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है, तो वह कौन सी है? आयनोस्फीयर, आयन मंडल। जहाँ पर आयन मंडल होता है वहाँ पर आयंस मौजूद रहते हैं, जिसके कारण जो रेडियो तरंगे हैं वह यहाँ से सिग्नल प्राप्त करता है और हमारी पृथ्वी तक लाता है, जिसके कारण हम रेडियो सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, परमाणु बम किस पर आधारित होता है? तो जो परमाणु बम होते हैं वो नाभिकीय विखंडन की सिद्धांत पर आधारित होते हैं और जितने भी हाइड्रोजन बम होते हैं वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है, भारी मशीनों में स्नेहा के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग होता है? तो जितने भी भारी मशीन्स होते हैं उनमें स्नेहक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट का। स्नेहक मतलब क्या हो गया? मशीन जैसे कि चलती रहती है तो उसको चिकनाई प्रदान करने के लिए स्नेहक का उपयोग किया जाता है। तो जितने भी भारी मशीन है उसमें स्नेहक के रूप में ऑयल देने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो कितने प्रोटॉन होंगे? जितनी परमाणु संख्या होती है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो कितने होंगे? 6 होंगे। और परमाणु भार या द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो कितना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किया गया था चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। और नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? सबसे पहले तो एलपीजी का फुल फॉर्म जानते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इसमें कौन सी गैसें भरी हुई होती है? जो हमारी एलपीजी होती है, सिलेंडर गैस होती है, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भरी हुई होती है। अब इसमें एक गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मर्केप्टॉन मिलाया जाता है, ताकि अगर गैस लीक हो रही है तो इस सुगंध के कारण हमें पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है, इसलिए इसमें मिथाइल मर्केप्टॉन मिला दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो हमारी जो नर्वस सिस्टम की कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका, वह सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट है, इंसुलिन किस रोग की प्रमुख दवा है? तो जिनको डायबिटीज़ होता है उनको इंसुलिन दिया जाता है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि में प्रयोग होने वाला लेंस, तो जो दूरदृष्टि दोष होता है जिसको कि हाइपरमेट्रोपिया भी बोला जाता है, इसमें क्या होती है, पास की वस्तु नहीं दिखाई देती। जब पास की वस्तु नहीं दिखाई देती तो उसको बोला जाता है दूरदृष्टि दोष, और दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी बोला जाता है। और जब दूरदृष्टि दोष किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसको ऐसा चश्मा दिया जाना चाहिए जिसमें क्या लगा हो, उत्तल लेंस लगा हो। वहीं पर मैं बता देती हूँ निकट दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष होता है तो व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख सकता और उसको क्या कहा जाता है, मायोपिया भी कहा जाता है। उस स्थिति को मायोपिया कहा जाता है। और जिसको निकट दृष्टि दोष होता है या मायोपिया हो जाता है, उस व्यक्ति को जो चश्मा दिया जाता है उसमें जो लेंस प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति के नियमों का निर्धारण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया गया था? ग्रहों की गति का जो नियम केपलर के द्वारा किया गया था। ग्रह जो होते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इलिप्टिकल में। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब के टूटने पर आवाज़ आती है, क्यों? आपने भी देखा होगा कभी ट्यूबलाइट जब फट जाती है तो इतनी ज़ोर की आवाज़ आती है जैसे लगता है कि कोई फटाका वटाका फूट गया हो। तो इसी तरीके से बिजली भी होती है, वो भी जब फूटती है तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो यह क्यों ऐसा आवाज़ आता है? बल्ब के रिक्त स्थान में हवा होती है जो तेज़ी से जाती है। तो देखिए हमारी जो ट्यूबलाइट होती है उसमें आर्गन और जल वाष्प भरा हुआ होता है, तो जिसके कारण उसमें बहुत अधिक गैस होती है तो वो फटती है, इसलिए वो जो हवा होती है एकदम तेज़ी से बाहर निकलती है जिसके कारण आवाज़ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तन में रखा पानी जल्दी ठंडा होता है, क्यों? जैसे पुराने ज़माने में बोला जाता था कि मटका का पानी है ना, तो मटके में पानी भर दिया जाता है तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है और अच्छी ठंडी रहती है वो। तो वो क्यों होता है? तो उसमें देखना पोर्स बने होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो उसमें से क्या होता है, जैसे पानी अंदर भरी हुई है, ठीक, तो उस पोर्स से क्या होता है, जब हवा चलती है तो वो क्या करती है, हवा उसमें से पानी जो होती है वहाँ से वाष्प को लेकर के उड़ जाती है। तो वहाँ से जो गर्म चीज़ें हैं, वाष्प है, उसको लेकर के हवा उड़ जाती है और वह क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट है, डीडीटी की खोज किसने की थी? तो डीडीटी जो है उसकी खोज की गई थी पॉल मूलर के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रकाश तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? जो प्रकाश तीव्रता होती है उसको कैंडेला से मापा जाता है। ये हमारी जो 7 बेसिक यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, उनमें से एक है। नेक्स्ट है, झूठा सोना किसे कहते हैं? आयरन सल्फाइड को कहा जाता है झूठा सोना। नेक्स्ट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसको बोलते हैं? जो सूखा बर्फ रहता है उसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है।